सीएम मनोहर लाल को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करना चाहिए और किसानों को मान लेना चाहिए, विश्वास करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जब सुबह घोषणा की थी उसके बाद लगातार नेताओं के और किसान नेताओं के ट्वीट आ रहे थे, जिसमें राकेश टिकैत का ट्वीट भी आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक लोकसभा में ये निरस्त कानून नहीं हो जाते तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे और उसके साथ ही जो एक एमएसपी गारंटी है उसको कानून के रूप में लाया जाए, वो एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता मौजूद है कनिका, हम इन्हीं से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अब 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, तो अब कैसे देखते हैं आप, क्या घर वापसी करेंगे? जय क्रांतिकारी, जय किसान। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐलान तो कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, और जब तक संसद सत्र में लिखित रूप से इसको रद्द नहीं करेंगे तो किसानों का वापस जाना मुश्किल है। और दूसरी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, लिखित कानून गारंटी से पास करना होगा। तीसरी बात, जितने भी किसान आंदोलनकारियों पर मुकदमे डाले गए, आरोप लगाए गए, उनको वापस लेना होगा सरकार को। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए देखिए, साफ तौर पर जब तक किसानों का एमएसपी का कानून और लिखित में नहीं मिलता, और उसके अलावा और भी मुद्दे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि घोषणा कर दी, पहले किसानों की मांग थी कि बहुत खुशी की बात है, गुरुपूर्व के दिन मोदी ने घोषणा की है, किसानों ने 1 साल तक पूरा संघर्ष किया है, किसानों की जीत हुई है। ये बहुत खुशी की बात है, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, वापसी होना चाहिए, किसानों की जीत हुई है, वो किसान काफी खुश हैं। देखिए कनिका, किसान खुश भी है लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे कि घोषणा के बाद उनकी घर वापसी नहीं होगी। साथ में अभी हमारे साथ एक महिला किसान मौजूद है जो यहाँ पर मोर्चे पर डटी हुई है। आप किस तरीके से देखते हैं, इतना संघर्ष आप लोगों ने किया है, अब तो आज खुशी का दिन है, गुरु पर्व पर आपको प्रधानमंत्री ने एक तोहफा दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, लेकिन उनको ये पता है ये गलत कानून लेके आए थे, तभी उनको वापस लेने पड़े हैं। अगर वो एक कानून सही होते ना तो वो कभी वापस नहीं लेते। और ना ही हमारा किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा है, अब इनको यूपी के चुनाव दिख रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने ये किसान आंदोलन में जो इतना जोर है, अभी हमारी पंचायतें होने वाली थी तो इसलिए इन्होंने वापस लिया, क्योंकि इनको अब पूरी ABCD समझ आ गई है कि इनका क्या बुरा हाल होने वाला है। और 24 का ये चुनाव सोच रहे हैं हम कि यूपी में हमारी जीत होगी तो हम जीत जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने कानून वापस लिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो पराली वाला मुद्दा है, हमारा बिजली बिल का मुद्दा है, पोल्यूशन, जो ये कहते हैं कि किसान पराली जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, आप लोग सड़कें तो अच्छी दे नहीं पा रहे हो। आप दिल्ली के ही अंदर देखिए, जो MCD के अंदर सड़कें आती हैं, इतना बुरा हाल है कि किसी गांव में भी इतनी बुरी सड़कें नहीं होंगी जितनी दिल्ली के अंदर है, जो मतलब राजधानी है देश की, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, इन 3 कृषि कानून बिलों को तो बीजेपी गवर्नमेंट ही लेके आई थी, कोई गवर्नमेंट और तो नहीं लेके आई थी, जो इन्होंने वापस लेके मेडल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी के मुद्दों के ऊपर भी इनको फोकस करना चाहिए। देखिए कनिका, कृषि कानून वापस लेने से जरूर खुशी है, लेकिन बाकी के मुद्दों की भी बात करें। और साफ तौर पर कहा कि यूपी और पंजाब के इलेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने इसको U-टर्न के रूप में देख रहे हैं सरकार के, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है जी, ये इलेक्शन का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि 1 साल किसी आंदोलन का चल जाना, 1 साल किसी आंदोलन का बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चल जाना, उसमें बैठे हुए लोगों को आतंकवादी कह देना, देशद्रोही बोल देना, उनको हर तरह से NIA की उनके ऊपर नोटिफिकेशन भिजवा देना, हर तरह से सरकार कोशिश कर ली कि हम इनको किसानों को यहाँ से हटा दें। वो कुछ गोदी मीडिया के जरिए भी इन्होंने कोशिश की है, तो इन्होंने गलती की। तो हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गलती की थी, ये काले कानून लगा के थोपने की कोशिश की थी, वो उन्होंने वापस रिपील करने का जो उन्होंने बोल दिया, तो इनको वापस लेने भी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो दूसरे इसके साथ जो मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि जो पराली एक्ट है, पराली एक्ट जो है दिल्ली में, जो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है अभी कि जितना दिल्ली में पोल्यूशन होता है वो दिल्ली का खुद का अपना पोल्यूशन है, अपनी इंडस्ट्री का पोल्यूशन है। और जो टूटी हुई रोड है, टूटी हुई सड़कों के ऊपर जो डस्ट उड़ती है, 40% पोल्यूशन तो सिर्फ उसी चीज का है। तो किसानों को दोष देना कि पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, उसका तो हो सकता है कि 5% भी योगदान ना हो, 5% या इतना ही मुश्किल से
पोल्यूशन पहुंचता होगा दिल्ली में। दिल्ली का खुद का अपना पोल्यूशन है। तो जो पराली एक्ट है, ये जो बिजली का एक्ट है, ये और एमएसपी की गारंटी, क्योंकि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, तब इन्होंने खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था कि जी आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। अब आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हो तो एमएसपी की गारंटी करने का किसान जरूर चाहते हैं और यही मुख्य मांग है जिसके चलते जो लोग परेशान हो रहे हैं, किसानों को एक साल बैठना पड़ा है। हमारे साथ कुछ और किसान, महिला किसान है, हम उनसे जानते हैं। मोदी जी ने घोषणा की है, कितनी खुशी है कृषि कानून वापस होने की? देखिए, मोदी जी की जो घोषणाएं है ना, उनसे अब खुश होना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि वो जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे बेरोजगारों को। उन्होंने घोषणा की थी कि महिलाओं पर अब वार नहीं होंगे। तो ये सारी जो घोषणाएं थी सिर्फ घोषणा ही रह गई, तो ये कुछ भी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आज जो उन्होंने घोषणा की है, आज वैसे भी बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस है। तो उन्होंने जो घोषणा की थी, वो घोषणा जो है उसको किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो तभी होगा जब संसद में ये जिस तरीके से ये कानून पारित किए गए थे, संसद सत्र बुलाकर स्पेशली राष्ट्रपति की मोहर लगाई गई थी, उसी तरीके से इनको जब खारिज किया जाएगा तो देश के किसानों को खुशी होगी। और दूसरी बात ये है कि अभी जो मांगे हैं, सिर्फ ये 3 कानून ही मांगे नहीं थे किसान आंदोलन के। एमएसपी की गारंटी, एमएसपी को कानून बनाना, और इसके अलावा जो बिजली एक्ट है 2020 उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अभी लग रहा है कि मोदी जी ने घोषणा कर दी है, मजबूर हो गए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 साल तक मोदी जी को ये नहीं पता चला कि आखिर दिल्ली की जो सीमाएं हैं उन पर आंदोलन कर कौन रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है। आज पता चला उनको कि ये लोग खालिस्तानी नहीं थे, ये लोग पाकिस्तानी नहीं थे, ये लोग जो कहते थे कि यहाँ तो महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हमारे देश के किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है आज हमें कि 1 साल लग गया मोदी जी को ये जानने में कि ये हमारे ही देश के लोग थे, और जो हमारे देश के जो काम मोदी जी ने नहीं किया वो यहाँ पर हो रहा था। यहाँ लोगों को, भूखों को खाना मिल रहा था। कितने देश की, दिल्ली की जनता है जो भूखे सोने पर मजबूर थी, लेकिन 1 साल से जब से किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर लोगों को खाना मिला है, सुरक्षा मिली है। चलिए देखिए, साफ तौर पर बताया कि मोदी जी को ये समझने में 1 साल लग गया कि बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो असल में किसान ही हैं, क्योंकि बीच में कई तरह के बयान आते थे कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इस तरह के बयान अक्सर आते थे। तो कनिका, अब आप बताएं कि मोदी जी ने घोषणा कर दी है 3 कृषि कानून वापस लेने की, तो अब किस तरीके से देखते हैं? एमएसपी भी उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बना के इस पर विचार करेंगे। तो आज गुरु पर्व का दिन है और आपको तोहफा दिया मोदी जी ने, उसका धन्यवाद। पर पक्के कर दे 6 कानूनों ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ को ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ, ਛੇਤੀ ਕਰੇ। तो साफ कह रहे हैं कि अगर मोदी जी जल्दी से इस कानून को लिखित में गारंटी दे देंगे तो वे किसान उनका धन्यवाद करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा। जी कनिका। बिल्कुल, आपने तमाम किसान नेताओं से भी बात करी, महिला किसान भी इस वक्त वहां पर मौजूद थी, आपने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी। लेकिन वहीं इस बीच हम देखें, जहां एक और प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है, कई किसान इसका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कई किसान नेताओं का ये भी कहना है कि वह लिखित में एमएसपी गारंटी कानून बनाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें एक फैक्टर और आ गया है, चुनाव फैक्टर लेकर के सामने आए हैं। साथ ही एक बड़ी बात और है जिसमें इसी आंदोलन में अगर हम बात करें तो किसान नेताओं को खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, तमाम बयानबाजी इन पर की गई। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश जो है वो तो बना हुआ है। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर साफ आक्रोश झलकता है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे 1 साल से, तो तब तक उनको किसान नहीं समझा जा रहा था। और आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने किसान भाई जो शब्द कहा, तो किसानों का कहना है चलो मोदी जी को 1 साल में कम से कम ये तो समझ आया कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान हैं। इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मोदी जी ने आज संबोधन में कहा कि किसान भाई हो, तो अब से पहले जिस तरह की बातें, बयानबाजियां होती थी, तो अब क्या देखते हैं कि देखिए, ये तो सारे हमारे देश ने और विश्व ने देखा है
कि जितने भी किसानों के खिलाफ बयानबाजियां बहुत गलत और कई जगह बहुत घटिया बयानबाजी भी हुई हैं। तो ये बात तो जाहिर सी बात हमारे प्रधानमंत्री को सब बातों का पता था, डेली उनके पास अपडेट्स जाती होंगी, लेकिन उन्होंने कभी भी दुख या शोक व्यक्त नहीं किया जो हमारे किसान साथी यहाँ शहीद हुए हैं या यहाँ लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो आज उन्होंने ये चीज बोली है, आज 1 साल बाद उनको ये पता लगा कि वाकई यहाँ पे किसान बैठे हैं, यहाँ पे कोई देशद्रोही या आतंकवादी नहीं बैठे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो खेती और किसान के बल पे ही हमारा देश जो है सबसे आगे, हमारी जीडीपी में भी इस पे योगदान है। तो उन लोगों को आप अगर आतंकवादी ठहरा दोगे तो देश की जनता तो वो चीज नहीं मानेगी, उस चीज से एग्री नहीं होगी। और लोग जो इनके खिलाफ हुए थे वो भी इसी वजह से हुए थे कि आपके देश का किसान यहाँ बैठा है, अपने इन कानूनों के खिलाफ बैठा है, और आप उनकी बात सुनने की बजाय आप उन्हीं को आतंकवादी ठहरा दोगे तो वो बात तो फिर नहीं चलेगी ना। आज उनको देखिए, साफ तौर पर जैसे बता रहे थे कि देश की जीडीपी जो है हमारी आज भी कृषि आधारित जीडीपी है, और अगर जिस साल फसल कम होती है कनिका, उस साल देश की अर्थव्यवस्था में काफी झटका लगता है। अब मैं मेरे सामने एक स्टैच्यू बना हुआ है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या दर्शा रहा है। देखा कनिका, आप भी देख पा रहे हैं, किसान एक दूसरे किसान को कंधे पर उठाए हुए और एक हाथ में हल लिए है। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग किसान हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप बताएं कि ये क्या दर्शाता है ये स्टैच्यू। ये सर छोटू राम जी का स्टैच्यू है, और सर छोटू राम बहुत अच्छे किसान नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान के लिए, देश के लिए ही अपना समर्पित रखा जीवन। और इसके एक हाथ में हल है और दूसरे कंधे पर किसान है, जो घायल किसान है, कह सकते हैं कि पीड़ाओं से प्रताड़ित है, सरकारों से प्रताड़ित है। किस तरह से कहें कि सरकारें खाद बीज महंगे देते हैं किसान को, और भाव भी अपनी मनमर्जी से देते हैं, न कि किसान की लागत के अनुसार किसान को भाव दिए जाते हैं फसलों के, और किसान को हमेशा अनदेखा रखा गया है। तो किसान नेता ने ये प्रताड़ित किसान को अपने कंधे पर सहारा दिया है। तो देखा कनिका, स्टैचू ये दर्शाता है कि सर छोटू राम का स्टैचू है जो बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं, और ये दर्शाता है कि किस तरह से किसान साथी अपने दूसरे किसान साथी को सहारा देता है और हल हाथ में लेके फसल भी चलाता है। ये एक बहुत अच्छा स्टैचू यहाँ हमें देखने को मिला है। और अब जो किसान नेता है वो इस बात की खुशी तो जाहिर कर रहे हैं कि मोदी जी ने वापस लिए हैं कानून, लेकिन अभी जो एक संतुष्टि नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अभी असंतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन बात की जाए तो वहीं सीएम मनोहर लाल का भी यही कहना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऐलान कर दिया है तो आपको उनके फैसले पर विश्वास रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 29 तारीख से जो लोकसभा सेशन की शुरुआत होने जा रही है उसमें इन कानूनों को खारिज कर दिया जाएगा। तो क्या मान लिया जाए 29 तारीख तक ये आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, किसान वहीं बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे? जी बिल्कुल कनिका, देखिए हमारी जितने भी किसान नेताओं से बात हुई है उन सभी का ये कहना है कि जब तक संसद में कानून निरस्त नहीं हो जाता और जब तक लिखित में उनको आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो इस कानून को अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और दूसरी जो आंदोलन वापस लेने की सूरत है वो भारतीय किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा, अगर वो इनको आदेश करता है कि आप अपने घरों को लौट जाए तो ही ये घर वापस लौट पाएंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान, प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात को भी मान लिया कि उन्होंने कानून वापस ले लिए, तो घर आपकी वापसी कब तक होगी? हमारी वापसी, पहले नंबर तो जो कानून के बारे में बात कर रहे हो, कानून हमने ये मांगे नहीं थे। हमने जो रिपोर्ट मांगी थी साइबर कमीशन की, वो रिपोर्ट तो दे नहीं रहा। इन्होंने रिपोर्ट लागू करती शांता कुमार की रिपोर्ट में सारे जो डिपार्टमेंट है वो सारे दे दिए जो फूड के साथ थे, इसने प्राइवेट कर दिए। नंबर 2, हमने ये मांगा नहीं था, हमने तो यही मांगा था जो एमएसपी है वो गारंटी है जो 23 फसलों की सरकार ने नियुक्त की हुई है उन पे सारे हिंदुस्तान के किसानों को मिलनी चाहिए। ये हमारे के लिए आप जो बोल रहे हो कि ये तोहफा है, हमारे लिए कोई तोहफा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमने मांगा नहीं था। हमने ये कह रहे थे भी आपने जो दिया जब वापस ले लो, हमारे को जो मंजूर दिया है।
पर अभी भी हम यही बात आपकी जो आपने सवाल क्वेश्चन किया है, हम उतनी देर पहला नंबर तो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ और जो खेती बाड़ी मंत्री है उसके साथ बैठक होगी। उसमें क्या रिजल्ट निकलता क्या नहीं है, उसके बाद पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति की जितना जो स्टेप नहीं लगती उतना चिर हमारी कोई वापसी नहीं है। हमारा जो 26 तारीख को बड़े गंड है 1 साल की, जो बैठने को हमारे को बैठे को जाकर दिल्ली में बॉर्डर में हो जाएंगे, वो हम बड़े पद्धति से ऊपर बनाने जा रहे हैं। और 29 तारीख का जो हमारा फंक्शन है कि 500 का जत्था रोज दिल्ली जाएगा, 15,000 आदमी जो 500 का जत्था जाएगा वो वहीं रहेगा, वो है वो हमारा प्रोग्राम जो बरकरार रहेगा। इसलिए हमारी कोई वापसी नहीं है अभी तक। तो अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई बिल्कुल वापसी का प्रवीण, ऐसा तो कोई हमने सुना विचार कहीं ना कहीं नहीं। वापसी को लेकर के किसान इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं।